हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। संडे है आज और शाम के 5 बजने वाली हैं। मे बी ये 6 बजे तक आ जाए। तो मैं हो गई हूँ तैयार साड़ी पहन करके। 2-3 दिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, तो अभी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। और तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि मुझे जाना है ईलू के लिए ड्रेस देखने के लिए। ईलू का बर्थडे आने वाला है। इस बार ईलू 17 साल की हो जाएगी और ड्रेस देखने जाना है। देखते हैं पसंद आएगी नहीं आएगी। तो मैं आसपास एक बार देखूंगी पालिका बाजार। ऑनलाइन मैंने काफ़ी सर्च की बट मुझे कुछ पसंद नहीं आया। ऑनलाइन मैंने गिफ्ट जो है वो सोच रखे। कुछ स्पेशल फील मैं हमेशा ही उसे करवाती हूँ। तो कुछ चीज़ें मैंने सोच रखी है जो कि बर्थडे आ जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वरना अभी किसी ने भी वीडियो देख ली तो पहले ही ईलू को पता चल जाना है। तो इसलिए तो गिफ्ट भी सोच रखा है। कुछ स्पेशल कैसे फील करवाना चाहती हूँ वो भी मैंने सोच रखा है। तो मैंने हल्की सी साड़ी पहन ली है मार्केट जाने के लिए। मैचिंग इयररिंग्स भी डाल लिए हैं और बस अब जैसे ही आते हैं तो जाएंगे। बट मैंने आज ना बालों को वॉश किया था तो मेरी तबीयत ख़राब सी लग रही है। मुझे बहुत ज़्यादा सर फट रहा है मेरा और ऐसा लग रहा है आंखें झर रही थी, तो बुखार ना हो जाए ऐसा मुझे फील हो रहा था। तो मैं सोचूं चाय चढ़ा लूँ इनके आने तक। पता नहीं ये कब आएंगे कब नहीं, लेकिन उबलते उबलते अच्छी चाय जो है वो बन जाएगी। एक अच्छी चीज़ भी मैंने सोची है जो कि मैं या तो कल आपसे शेयर करूँगी या फिर इसी व्लॉग में कर दूँगी। तो मैं कुछ बर्थडे के नाम का कुछ अच्छा मैंने सोचा है। तो देखो, बड़ा गिफ्ट तो अभी मैं उसे देना नहीं चाहती ऐसा कुछ उसके हाथ में, क्योंकि पढ़ाई से उसका माइंड ना डाइवर्ट मैं किसी भी चीज़ से नहीं करना चाहती। वरना ना उसका मोबाइल भी ना पुराना हो गया था, मैं मोबाइल भी दे सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। लेकिन अभी उसकी जो जर्नी चल रही है उसमें मोबाइल गिफ्ट करना बिल्कुल समझदारी की चीज़ नहीं है। तो इस वजह से वो तो मैं नहीं करने वाली, लेकिन कुछ ऐसा करूँगी कि हाँ भविष्य में उसके लिए काम आए। तो चलो पहले चाय चढ़ा लेती हूँ। और एक दो स्पेशल चीज़ मैंने और सोच रखी है। तो गिफ्ट के नाम का मैं गिफ्ट दूंगी कई चीज़ें जिससे उसे खुशी मिले, है ना। तो उसको कई चीज़ों का शौक है, तो मैं कुछ स्पेशल सोच रही हूँ। चाय ना उबल उबल के आधी हो जाती है तो वापस दूध डालना है। ट्रैफिक में ही फंसे रहते हैं ये। देखते हैं, कह तो रहे हैं कर लो चाय कर लो, आ रहा हूँ। पता नहीं है भैया इनका। तो चाय ले आई हूँ मैं। बेटा तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई मैं, चाय है ये, तुम्हारा नहीं है। और मुझे बोल दिया गया कि छान लो चाय। आ रहा हूँ बस मैं, अभी तक तो नहीं पहुँच। रोज गमले गिरा रहे हैं दोनों, लड़ाई करके खेल के। नहीं कर चूचू। सो गाइज़ यहाँ पे चाय पी, उसके बाद दोनों लोग को चावल और दूध वगैरह दिया, इनका पेट भरा कि हमें कहीं लेट हो जाए तो ये भूखे नहीं रहे। फिर हम लोग निकले मार्केट के लिए। मार्केट यहीं आसपास ही जाना था, पालिका बाज़ार है पास में, वहीं पे जाना था क्योंकि लास्ट ईयर एक ड्रेस ली थी ईलू ने वहीं से। और वहाँ पे एक शॉप है, एक दो शॉप है पालिका में जिनसे ही मैं ईलू के कपड़े लेती हूँ। तो मुझे वहीं जाना था बट वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ थी तो मैंने थोड़ा सा पालिका बाज़ार जो है घूम लिया था। तो ईलू को चाहिए थी बॉडीकॉन ड्रेस और उसको ऐसी चीज़ें पसंद है, तो फिर वो मुझे सर्च करनी थी। बहुत सारी शॉप्स में मैंने ढूंढी लेकिन मेरे मन मुताबिक मिली नहीं। स्लीवलेस मुझे चाहिए नहीं थी, स्लीव्स वाली चाहिए थी। तो वो जहाँ वहीं पे मिली जहाँ से हम लेते हैं, तो वहाँ से वो ली। एक उसको स्कर्ट वगैरह चाहिए था कुछ, तो वो देखा, हाई नेक वगैरह देखी। तो हाँ स्कर्ट तक तो मैंने ख़रीद लिया, बट फिर हाई नेक जो है नेक्स्ट टाइम ख़रीदेंगे क्योंकि मुझे मेरे मन मुताबिक मिली नहीं। फिर जूडियो भी गए, कुछ मिला नहीं। मुझे पसंद नहीं आता जूडियो का, पता नहीं क्यों, लोगों को पसंद आता है मुझे नहीं आता है।
तो फिर इनको भूख लग गई थी तो ये लिए हमने वड़ा पाव। उसके बाद जो है काफ़ी टाइम से जो है कुरकुरे मोमोज़ नहीं खाए थे, तो वो इन्होंने कहा ले लेते हैं। बट बड़े ही ख़राब कुरकुरे मोमोज़ दिए पालिका बाज़ार वालों ने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जले हुए से थे वो, मतलब कि बहुत खौलते हुए तेल में उन्होंने डाला, तो वो देखो इस तरीके के जल से गए थे, है ना। तो ये कुछ खास लगे नहीं, लेकिन अब ख़रीद लिए थे, 120 की प्लेट थी एक, तो फिर खा लिए। तो ऐसे करके बस वापस आ गए थे। सो गाइस, कल मैं इलू के लिए कौन सी ड्रेस लेके आई हूँ वो दिखा देती हूँ। और उसको क्योंकि चाहिए थी बॉडीकॉन ड्रेस, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने वही लेना था। लास्ट बर्थडे पे भी एक रेड हमने दिलवाई थी, वो भी बहुत प्यारी ड्रेस है और उसका फिगर भी अच्छा है। उसके जो स्लिम ट्रिम है इलू, तो उस पर ना हर चीज़ अच्छी लगती है, उस पर हर चीज़ फबती है, तो उसको वैसी चाहिए थी। तो अब लास्ट ईयर टाइप की तो नहीं मिली, रेड बहुत प्यारी ड्रेस थी उसकी लास्ट ईयर की। थोड़ा नीचे करूँ क्या? तो जो इस बार हम लेके आए हैं, बहुत सर्च करने के बाद मिली है, क्योंकि हमें वैसी वाली नहीं चाहिए थी, मतलब स्लीव्स वाली चाहिए थी, स्लीवलेस नहीं चाहिए थी, तो स्लीव्स वाली में ये मिली है। लेकिन ये भी अच्छी है, उसके पहनने के बाद अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। तो ये है उसकी ड्रेस, क्योंकि चाहिए ही उसे बॉडीकॉन थी। तो ये देखिए, ये ड्रेस है 5 से ये है, और ये ना अभी सर्दियाँ भी चली जाएंगी, गर्मियाँ भी आ जाएंगी, तब भी अच्छी लगेगी। तो ये देखिए इसमें ऐसे है, और यहाँ पे भी ना ऐसा कुछ मतलब सिल्वेटर टाइप दे रखी है, तो उसकी जब वो पहनेगी ना तब भी इसका जो है मेन लुक तो तब आएगा। तो एक तो ये लिए, फुल चाहिए थी उसको, ठीक है। तो ये है, ये में भी पता नहीं 1100 1150 की है ये, है ना। तो उसको यही चाहिए थी, और एक उसको स्कर्ट चाहिए था जिसमें हाई नेक पे वो स्कर्ट पहने, तो उस टाइप का तो नहीं मिला। लेकिन डेनिम का स्कर्ट भी उसको काफ़ी पसंद है, डेनिम का स्कर्ट भी, लेकिन उसका क्या वो इतनी पतली है कि बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। शॉप पे ये देखो एक डेनिम स्कर्ट लिया है जिस पर कि हाई नेक जो है वो लेगी, और लॉन्ग बूट्स जो है वो पहनना चाहती है। तो हाई नेक पहले हमने वाइट ढूंढी, बट उसको ब्लैक चाहिए ईलू को। मुझे भी ब्लैक ही पसंद आई थी, उसमें कुछ वर्क हो उस हाई नेक पे या स्वेटर पे, गरम टॉप हो, उस पर थोड़ा सा वर्क हो। और शॉप वाले भैया और भाभी ने तो बोला कि वाइट हाई नेक लो, लेकिन वाइट ना तो उसको चाहिए ना मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन डेनिम पर वाइट अच्छी लगेगी, वो भी ले देंगे भले, लेकिन उसको ब्लैक चाहिए। तो ये देखिए, ये स्कर्ट लिया है, ये 750 का है, डेनिम स्कर्ट है, बट साइज का ये थोड़ा सा लग रहा है, अब मुझे लग रहा है छोटा ना पड़े, और वहाँ शॉप पे मुझे लग रहा था कि ये बड़ा है उसकी कमर पे, क्योंकि इतनी पतली है ना उसकी कमर, पूछो मत। बट फिर भी देखते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि आप तो क्योंकि फैमिली जैसे ही हो तो आप ले जाओ, और बच्ची को नहीं आए तो टैग वैग मत हटाना, आप 28 बड़ा नंबर ले जाना फिर, या फिर बड़ा हो तो छोटा ले लेना, ऐसा उन्होंने बोला था। देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक सुबह पहन लेगी ड्रेस और एक शाम पहन लेगी, ऐसा रहेगा। तो ये उसकी बर्थडे की ड्रेस है, जो कि उसको इस टाइप की ही चाहिए थी इस बार। तो ये गर्मियों में भी अच्छी लगेंगी, सर्दियों के हिसाब से नहीं। बाकी मैंने ऑनलाइन भी जो है चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, जो धीरे धीरे 27 तक आ जाएंगी, जो कि मैं पैक करके फिर ले जाऊंगी। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की है, जो कि जैसे जैसे आएंगी ये पूरी इकट्ठी करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। ऑनलाइन भी मुझे ना पोचू टाइप पसंद आया था, मैं वहाँ पे गई थी तो। लेकिन अब सर्दियाँ जा रही है ना, इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि गर्म कपड़े लूँ ना लूँ। एक स्वेटर होता है जो मतलब कार्डिगन होता है, उसमें स्ट्रॉबेरीज होती है, वो मुझे बहुत पसंद था, लेकिन इसके पापा को पसंद नहीं आ रहा था, तो वो मेरे लेने का दिल था इलू के लिए। पतली सी है ना, कोरियन गर्ल्स ने पहना हुआ मैंने देखा था ऑनलाइन, जो भी वो है ऐप्स उनमें, बट इसके पापा को थोड़ा जमा नहीं। मुझे अच्छा लग रहा था, पिंक में भी अच्छा लग रहा था, व्हाइट में भी अच्छा लग रहा था, तो ईलू अच्छी लगती है उस पर। ईलू जब पहन लेती है ना तो सभी अच्छा लगता है। तो वो भी 1000-1100 का एक कार्डिगन जो है वो मिल रहा था, तो वो इन्होंने मना कर दिया। एक मुझे पोचू सा फर वाला पोचू टाइप का एक शॉल होता है जो कि यहाँ से बंद हो जाता है, वो भी मुझे पसंद आ रहा था कि ईलू के लिए एक ले दूँ। बट वही 29 को उसका बर्थडे है, उस टाइम पे बिल्कुल जाती ही नहीं हूँ। वैसे वो नेक्स्ट ईयर काम आ सकती हैं चीज़ें, बट देखते हैं मैं एंड तक में क्या क्या उसके लिए लेके जाती हूँ। तो कुछ चीज़ें तो ऑर्डर हो चुकी हैं आज, तो देखते हैं कब आती हैं। और ये जो है अलग है, तो गिफ्ट है। और एक चीज़ और, मैं बैठ के आप लोगों से बात करती हूँ। रील मैंने देखी, उससे मुझे वापस से माइंड में क्लिक किया कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो इस वजह से चलो बैठ के बात। मैं एक रील की बात बताती हूँ। मैंने एक रील देखी और वापस से मेरे माइंड में वो क्लिक किया, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कर रखा है, तो इस वजह से। तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखी और मुझे वो सही लगी। उसमें एक भैया बोल रहे थे कि जब सोना सस्ता था
तो हमने गलती की, हमने सोना खरीदा नहीं। अब सोना देखो कितना महंगा हो गया है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, आप सोना खरीद लीजिए। और जब, क्योंकि सोने के दाम तो बढ़ते ही जा रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, तो भविष्य में आप कभी खरीदना चाहोगे तो तब कितना महंगा होगा। सच तो बात सच है, 1,45,000 के करीब हो गई है सोने की जो प्राइस है। जेवराती सोना जब हम खरीदते हैं तो उसका भविष्य में हमें उसको देना हो, करना हो, तो उसके दाम गिरते हैं। और मैं सोने के सिक्के की बात कर रही हूँ, वो भैया भी सोने के सिक्के की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुई है, आसमान छुएगा तो अभी भी आप ले सकते हो। तो कुछ उन्होंने बोला कि कुछ लोग बोलेंगे मुझे कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला जब हमें प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना होता है तो हमें ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। सोना खरीदने के लिए हमें एकदम से लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग भी सोचेंगे कैसे, क्योंकि सोना तो 10 ग्राम 1,45,000 के करीब चल रहा है। आज के भाव क्या है मुझे नहीं पता है, मैंने देखे नहीं है, कल तक में 1,45,000 के करीब था। तो उन्होंने ये बोला कि ज़रूरी थोड़ी है कि सोना हम 10 ग्राम ही खरीदें, हम 5 ग्राम ही खरीदें, ऐसे हम 1 ग्राम का सोना खरीद कर भी अपनी बचत कर सकते हैं, हाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी में तो ऐसा नहीं होता है ना। अब अगर हम सोने का 1 ग्राम का कॉइन खरीदेंगे तो अभी के भाव के हिसाब से मैं बता रही हूँ 14,000 या 14,500 या 15,000 मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब 15,000 में आप प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद सकते है ना, लेकिन सोने का 1 ग्राम का सिक्का जरूर से खरीद सकते हो, है ना। तो उन्होंने ये बात बोली थी, और मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ वो वीडियो, लेकिन हाँ उसकी मेन बात बता रही हूँ। तो उनके कहने का मतलब ये था कि प्रॉपर्टी को तो हमें बहुत सारे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो ढेर सारा पैसा की हमें ज़रूरत होती है, बट सोना खरीदने के लिए ढेर सारे पैसे की जो भी सोने का कॉइन लेते हैं उसको जब भी हम पर कोई भी मुसीबत आई है, हम देना चाहते हैं, तो वो उसी भाव में मिलता है, कोई पैसा कट के हमें नहीं मिलता है ना। जैसे जेवराती सोने में तो पैसा कट के मिलता है। तो उन्होंने बोला कि आपको भले ही आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा हो तो उसमें आप 1-1 ग्राम का कॉइन भी खरीद सकते हो, आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपनी बचत कर सकते हो। लॉन्ग टर्म की बात हो रही है ये, ठीक है। तो मैंने भी ऐसा किया था, मैं आप लोगों को अपनी भी बात बता दूं, लेकिन बीच में तो माइंड बिल्कुल मेरा ऐसा हो गया कि मैंने फिर बीच में कुछ ऐसा किया ही नहीं। पहले मेरे माइंड में ये था, तो मैंने कुछ सालों पहले, अब मैं देखो गोल्ड घर पे नहीं रखती हूँ, है ना, तो मुझे नहीं पता है डेट वेट, वरना मैं बिल देख के बता देती। तो मैंने क्या किया था, कुछ सालों पहले सोने का कॉइन लिया था, ठीक है। उस टाइम पे सोने का भाव 28,000 था, सोचो, और आज सोने का भाव 1,45,000 है, ठीक है, खुद ही देख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा तो नहीं, यही सोच के उन भैया की जो रील ने मुझे थोड़ा सा क्लिक किया, तो मैंने सोचा क्यों ना इलू के बर्थडे के नाम का भले 1 ग्राम का सोने का कॉइन ही ले, लेकिन लें। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। आपने कोई 5-6 महीने में कोई बचत कर ली है 14-15 हज़ार की, तो आप 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन खरीद सकते हो, और वो कुछ सालों बाद आपको जो है प्रॉफिट देगा ही, है ना। तो ये ऐसा कुछ मैं करना चाह रही हूँ। आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, जो लोगों ने यहाँ तक आए हो, मेरी बात सुनी है, तो आप लोग भी मुझे राय दे सकते हो। देखो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि क्या मैं सही हूँ, क्या वो भैया की जो रील मैंने देखी क्या वो सही है। मुझे तो कुछ हद तक सही लगी। तो हाँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गोल्ड पे भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए, है ना। तो सालों से मैंने नहीं किया है, तो सोच रही हूँ अब मैं थोड़ा सा ले लूँ, थोड़ा सा अभी, क्योंकि बहुत सारा खर्चा हो रखा है ना। सैलरी भी भयंकर वाली कटौती हुई है सैलरी में इस बार, और फिर गाड़ी और ठोक दी इन्होंने, उसका भी कटौती हो गई, है ना। बर्थडे भी है, एनिवर्सरी भी है, जाना भी है, इलू के गिफ्ट भी, इलू के कपड़े भी, तो ऐसे करके खर्चा बहुत सारा है इस महीने। जनवरी वाला ना, नवंबर से लेकर जनवरी तक भयंकर, पूरे साल ही मेरा तो खर्चा चलता ही रहता है यार, मतलब कि कम होता ही नहीं है कुछ। कोई भी मंथ ऐसा नहीं आता है कि मेरे खर्चे उस मंथ पे कम हो जाए, नहीं, होते ही नहीं है, पता नहीं। और इस बार तो लॉस और तगड़ा वाला हो गया यार। अभी मैं एक गोल्ड कॉइन खरीद लेती, इतना लॉस तो हो ही गया यार। 1 ग्राम का 18,000 का लॉस 14 दिन में हो गया था, मैंने बताया था ना। तो ये सब चल रहा है अभी, है ना। तो फिर भी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इन्वेस्ट करूँ, उसके बर्थडे के नाम का मैं एक कॉइन ही ले लूँ। इसलिए मैंने आप लोगों को भी बता दिया है कि आपके पास भी अगर कोई छोटी छोटी बचत रखी हो तो आप भी ले लीजिए। भविष्य में और महंगा हो गया तो कुछ लोगों की मैं वीडियोस देख रही हूँ, क्योंकि वो लोग बता रहे हैं चांदी और सोने में इन्वेस्ट करना अभी अच्छा है। इवन कॉपर में भी कई लोग बता रहे थे कि इन्वेस्ट करना अच्छा है, तो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, 10 मिनट का मैं बोल दी हूँ, तो बाय।